नमस्कार। आज हम देखेंगे रिवर सिस्टम के अंतर्गत हमारे जितने भी महानदी के अलावा और बाकी बचे हुए रिवर सिस्टम को। ओके, तो हम लोगों ने कल के टॉपिक पर रिवर सिस्टम में महानदी अपवाह तंत्र को कंप्लीट कर चुका है। तो हम लोग देख ले कि छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में आप लोग देखोगे तो 5 रिवर सिस्टम है। ओके, 5 रिवर सिस्टम, ठीक है। 5 रिवर सिस्टम हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग देखोगे तो एक तो हम लोग महानदी अपवाह तंत्र को पढ़े, ओके। दूसरा हम लोग गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र सब पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तीसरा आपका देखोगे तो आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। चौथा आप लोग देखोगे तो हम लोग ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं, ओके। इसके बाद पांचवा हम लोग सबसे छोटी नर्मदा अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। तो हम लोग इन 5 अपवाह तंत्र के अंतर्गत इस महानदी अपवाह तंत्र को पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। पहले लेक्चर में पूरा कंप्लीट किए हैं महानदी अपवाह तंत्र को। आज हम लोग को देखना है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र का देखोगे तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपका कितना परसेंट है? तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है आपका 28.64%, ओके। सोनगंगा देखोगे, सोनगंगा तो सोनगंगा आपका 13.63%, ओके। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को देखोगे तो ये 1.03%, ओके, याद रख लेना। और नर्मदा देखोगे तो इसका आधा 0.55% इसका विस्तार है। और इन चारों को आज हम लोग को देखना है। महानदी का हम लोग जानते हैं 56.15%, ठीक है। तो इन चारों को आज हम लोग को कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र से, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़ का मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में हम लोग गोदावरी अपवाह तंत्र को देखें तो आपका ये साउथ पोर्शन में होता है। सबसे पहले मैं पांचों अपवाह तंत्र को कहां कहां पर है ये बता देता हूं, उसके बाद गोदावरी को शुरू करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपका एक अपवाह तंत्र देखोगे तो ये है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है। ये गोदावरी अपवाह तंत्र है। एक आपका देखोगे तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र। एक आपका देखोगे तो सोनगंगा अपवाह तंत्र यहां पर बनता है, ठीक है, सोनगंगा अपवाह तंत्र, ओके। एक आपका देखोगे तो नर्मदा अपवाह तंत्र यहां पर बनता है, ये वाला पोर्शन नर्मदा अपवाह तंत्र का है। और यहां पर एक देखोगे तो आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ओके। ये हो गया आपका महानदी अपवाह तंत्र। ये हो गया आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। और ये आपका ब्राह्मणी, ओके। ब्राह्मणी कहां पर, लोकेशन देखो, ये हो गया आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। और ये जो है वो क्या हो गया, सोनगंगा अपवाह तंत्र। ये 5 अपवाह तंत्र हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं। तो इस 5 अपवाह तंत्र में हम लोग ये महानदी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को देखना है गोदावरी, फिर सोनगंगा, फिर नर्मदा और ब्राह्मणी, ये चारों को कंप्लीट करना है। तो दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन सा है, गोदावरी। तो गोदावरी को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे ऊपर में सोनगंगा देखेंगे, फिर ब्राह्मणी और ये नर्मदा। तो पहले देख लेते हैं आज गोदावरी अपवाह तंत्र, ओके। गोदावरी अपवाह तंत्र शुरू करने से पहले मैं एक आप लोग के लिए नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। अनाउंसमेंट बोलो, नोटिफिकेशन तो नहीं, एक अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेस आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आपका एडीओ देखोगे, ठीक, एडीओ का बैच यहाँ चल रहा है, एडीआई का बैच यहाँ चल रहा है, समग्र बैच
जिसमें सभी व्यापम एग्जाम्स को कवर किया जाएगा। ऐसे समग्र बैच भी यहाँ पर संचालित है, चल रहा है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ये सेपरेट बैच है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में जो भी एग्जाम होगा उसमें छत्तीसगढ़ पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो छत्तीसगढ़ को अलग से पढ़ाया जा रहा है, सेपरेट बैच है ये छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का। शिक्षक भर्ती अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और राज्य सेवा परीक्षक भी यहाँ भी चल रहा है। और इसके अलावा आपका आबकारी आरक्षक, ओके, आबकारी आरक्षक, आबकारी आरक्षक जो 200 पोस्ट आया हुआ है आबकारी आरक्षक का, इसके लिए भी बैच जल्द शुरू होने वाला है। तो इन किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर कॉल कर लो, ये 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल कर लो, या आप CGPSC नॉलेज का ऐप डाउनलोड कर लो, या आप DDU नगर गोलचौक हेड ऑफिस है, यहाँ पर आप विजिट करके इंक्वायरी करके आप यहाँ पर इनरोल हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रहा है। एक तो ADO का चल रहा है, शुरू हो चुका है, एक पेपर हो चुका, और ADI का भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ADO और ADI का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ADO का करना चाहते हो तो जल्दी कर लो, क्योंकि ADO का आपका फुल होने वाला है, पहले टेस्ट में फुल हो गया है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी तो पर भी कुछ आपके एक आध बैच और बढ़ाएंगे इसमें, तो आप जल्दी से जल्दी ADO का भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ADO फुल चल रहा है अभी। तो ADI ADO किसी भी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। किसी भी आप कोर्सेज को खरीदना चाहते हो, यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन, या ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, किसी भी थ्रू में आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। ये है नंबर, कॉल करिए, जल्दी ज्वाइन करिए, ठीक है। ये आपको जानना था। इसके बाद हम लोग फिर से अपने उसमें आ जाते हैं, क्या में, ये तो अब शुरू करते हैं हम लोग गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, ओके। देखते हैं गोदावरी, ये है आपका छत्तीसगढ़ का मैप, ओके। छत्तीसगढ़ का मैप में देखेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं आपका, ये देखिए, पहले तो मैं बना देता हूं एक मैप, समझते हैं। ये है भारत का मैप, ठीक है, ये भारत का मैप है ना। और भारत के मैप में आपको क्या समझना है, ये भारत समझो, ठीक है, भारत समझो। ये कलर चेंज हो जाता है यार, क्या हो गया भाई, कलर चेंज हो जा रहा है बार बार। चलो देखते हैं। तो आपका देखोगे ये भारत, भारत में यहाँ पर देखोगे तो ये है छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है त्र्यंबक की पहाड़ी से, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी इस तरीके से आपके छत्तीसगढ़ के साउथ पोर्शन को, साउथ पोर्शन से होते हुए आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, ओके, याद रख लेना, ये गोदावरी नदी। तो इसी गोदावरी नदी में आपका देखोगे साउथ पोर्शन में, तो साउथ पोर्शन में इधर से आ जाता है क्या, आपका इंद्रावती नदी, सबरी नदी, बाघ नदी और तालपेरू नदी। ये 4 नदी यहाँ पर मिल करके इस साउथ पोर्शन में गोदावरी अपवाह तंत्र बनाती है, ओके, गोदावरी अपवाह तंत्र बनाती है, इसको समझना है, ठीक है। ये समझिए बात इसको, ठीक है, ये समझिए। ये है आपका गोदावरी नदी, ओके, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और इधर देखोगे तो आपका इंद्रावती, यहाँ पर सबरी, तालपेरू, और ये बाघ और वेनगंगा, बाघ नदी। तो ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ के साउथ पोर्शन में बनाती है गोदावरी अपवाह तंत्र। और इसी गोदावरी अपवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ में आपका क्षेत्र देखोगे तो 28.64%, ओके, इसी को पढ़ना है। और इसी गोदावरी अपवाह तंत्र के जितने भी सहायक नदी हैं इन सब को अभी हम लोग को पढ़ना है, तो समझते हैं, ठीक है, ये समझते हैं, ये हो गया ना। अब देखते हैं, थोड़ा सा साउथ को ही रखता हूं यहां पर, ठीक, देखिए ऊपर कर देता हूं, ये देखिए। अब यहां पर ले लेता हूं मैं आपका
गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को देखो यहीं से निकाल करके मैं ले लेता हूं, यहां से आपका कहां, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी आपका देखोगे कहां से निकला, त्रयंबक की पहाड़ी नासिक, ओके, महाराष्ट्र से ये गोदावरी नदी निकला। अब गोदावरी नदी में देखोगे तो इसकी सहायक नदी छत्तीसगढ़ से यहाँ पर मुंगेर की पहाड़ से होते हुए निकलेगा उड़ीसा, मुंगेर की पहाड़ से बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, ओके, बीजापुर से होते हुए भद्रकाली से ये पार करेगा, भद्रकाली है ये, भद्रकाली से पार करते हुए ये आपका देखोगे तो ये आपका गोदावरी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। एक नदी देखोगे तो कोरापुट उड़ीसा से निकल करके, कोरापुट की पहाड़ आपका नंदपुर पर्वत कोरापुट, यहां से निकल करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर बनाते हुए आपका जाकर के गोदावरी में मिलेगी। ये कौन सी नदी, सबरी नदी, ये इंद्रावती, ये सबरी नदी। एक नदी देखोगे तो आपका तालपेरू नदी आपका बीजापुर से होते हुए आपका कहां आएगी, गोदावरी नदी में। 3 हुआ। और एक नदी आपका देखोगे तो बाघ नदी देखोगे तो ये आपका मोहला मानपुर यहां से निकल करके यहां पर वेनगंगा नदी से मिलेगी, और वेनगंगा नदी आपका देखोगे तो गोदावरी नदी में टच करेगी। इस प्रकार से ये बाघ नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और तालपेरू नदी, ये 4 नदी आपके गोदावरी के सहायक नदी हैं। ओके, गोदावरी के सहायक नदी याद कर लो, ठीक। अब लिखता हूं मैं, ये हो गया आपका इंद्रावती नदी, ये हो गया आपका सबरी नदी, ये हो गया आपका तालपेरू नदी, और ये हो गया बाघ नदी, और ये आपका वेनगंगा, ओके, वेनगंगा, ठीक है। बाघ नदी वेनगंगा में आएगी और वेनगंगा के थ्रू गोदावरी, और जो ये बड़ा सा है ये कौन सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी, ओके, याद कर लेना। अब देखो इंद्रावती, सबरी और तालपेरू और बाघ, यहां पर देखोगे इंद्रावती कहां से निकलेगी तो आपका देखोगे मुंगेर की पहाड़ी उड़ीसा, मुंगेर की पहाड़ी, ओके। और ये देखोगे सबरी तो कोरापुट उड़ीसा, ओके, याद कर लेना, मुंगेर की पहाड़ी, कोरापुट उड़ीसा। आपका देखोगे तालपेरू तो आपका बीजापुर, बाघ नदी देखोगे यहां पर वेनगंगा। इतना देखो, ये समझ आ गया। अब समझना है क्या करना है, देखोगे गोदावरी नदी ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है उड़ीसा, और यहां पर है तेलंगाना। तो देखोगे तो यहीं पर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये है सीजी। ये तीनों के बीच में गोदावरी नदी पर एक बांध बना है। कौन सा बांध, तो आपका पोलावरम बांध तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बना है। और वो पोलावरम बांध देखोगे तो तीनों राज्यों के बीच आपका विवादित क्षेत्र है। कौन सा, पोलावरम बांध, ओके, ठीक है। विवादित क्षेत्र तीनों राज्यों के बीच में एक विवादित क्षेत्र, इसको जानना है। इसके बाद आप देखोगे पोलावरम के बाद अब समझना है, एक एक नदी को हम लोग को देखना है, एक एक नदी को, ठीक है। ये 4 नदी देख लिए, यहां पर लिखता हूं आप, ये समझिए, अब लिखता हूं, ठीक। गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र। अब गोदावरी अपवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ में विस्तार देखोगे तो 28.64%,
ओके। इसकी सहायक नदी देखेंगे, सहायक नदी, तो सहायक नदी कितने हैं? 4 हैं, 4 लिख दूं। सहायक नदी, ठीक, 4 सहायक नदी, ओके, 4 जानना। पहला देख लो बाघ नदी, बाघ नदी, ओके। उसके बाद देख लो तालपेरू, तालपेरू। उसके बाद देख लो सबरी, सबरी। और देख लो आपका ये है आपका इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक, इंद्रावती। ये 4 सहायक नदी, बाघ नदी, तालपेरू, सबरी, इंद्रावती। सबरी की फिर से सहायक नदियों को देखो, सबरी के, ओके। तो सबरी का सहायक नदी देखोगे तो आपका कांगेर नदी, कांगेर नदी। और दूसरा देखोगे आपका मलगेर नदी, मलगेर नदी। और कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार, मुनगा बहार, ओके। ये चार्ट को याद करो, मुनगा बहार, मुनगा बहार, ओके, याद कर लो भाई। इसके बाद आप देखोगे इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की सहायक नदी देखोगे, ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदी। तो एक तो आपका ऊपर से और एक नीचे से, ऊपर से कौन कौन सा है और नीचे से कौन कौन सा है, इसको देखोगे। तो ऊपर से देखोगे, ऊपर से यहां पर मैप में देखो, एक आपका हो जाएगा कोटरी, कोटरी नदी, कोटरी नदी, कोटरी नदी, ओके, परलकोट। एक हो जाएगा आपका यहां पर निब्रा, निब्रा, निब्रा नदी। एक हो जाएगा नारायणपुर से यहां पर अबूझमाड़ की पहाड़ी से गुडरा, गुडरा, ओके। एक हो जाएगा आपका कोंडागांव से बोर्डिंग, बोर्डिंग। और एक हो जाएगा माकड़ी से, माकड़ी से नारंगी। ये हो गया नारंगी, ये हो गया बोर्डिंग, ये हो गया आपका गुडरा, ये हो गया निब्रा, और ये हो गया आपका परलकोट। ये 5 ऊपर से, तो 5 ऊपर से देख लूं, ऊपर, ऊपर से 5। एक आपका परलकोट, परलकोट नाम आपका निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, और आपका क्या हो जाएगा बोर्डिंग के अलावा एक आपका क्या, नारंगी, ठीक। ये हो गया ऊपर तरफ से। नीचे से देखोगे, नीचे से, है ना, नीचे से देखोगे तो क्या क्या, एक आपका हो जाएगा शंखिनी नदी, एक हो जाएगा डंकिनी नदी, और एक हो जाएगा आपका चिंतावागु, चिंतावागु, चिंतावागु। और ये शंखनी और डंकनी, शंखनी, डंकनी, शंखनी, डंकनी, चिंतावागु। याद हुआ? पूरा याद कर लो, ये चार्ट कर लो। गोदावरी अपवाह तंत्र 28.64%। सहायक नदी देखेंगे 4, बाघ, तालपेरू, सबरी और इंद्रावती। 4 बता दिया हूं, 4 नीले कलर में। फिर सबरी का कांगेर और मलगेर। कांगेर देखोगे तो ये है कांगेर, कांगेर है आपका ये, कांगेर ये है। और कांगेर घाटी का ही एक मुनगा बहार, ओके, मुनगा बहार, कांगेर का मुनगा बहार। एक आपका बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ी से निकलेगा क्या, तो आपका देखोगे तो मलगेर नदी, मलगेर नदी सबरी नदी में जाके मिलेगा। उसके बाद इंद्रावती, ऊपर से परलकोट, नारंगी, आपका सॉरी निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। नारंगी माकड़ी से, बोर्डिंग देखोगे तो कोंडागांव से, गुडरा देखोगे, गुडरा तो अबूझमाड़ की पहाड़ी से, आपका निब्रा देखोगे तो ये नारायणपुर, अबूझमाड़, नारायणपुर और
आपका कांकेर रावघाट क्षेत्र होता है, तो आपका ये नारायणपुर ही लेना है इसको। ये परलकोट देखोगे, परलकोट तो इसको भी याद रख लेना, राजहरा की पहाड़ी। ओके, राजहरा की पहाड़ी आपका परलकोट, मोहला मानपुर, कोटरी परलकोट, कोटरी नदी परलकोट उसका प्राचीन नाम आपको याद रख लेना है। इंद्रावती, इंद्रावती इसको याद रख लेना मुंगेर की पहाड़ी से। सबरी नदी कोरापुट की पहाड़ से उड़ीसा में। बाघ नदी देख लोगे, बाघ नदी तो आपका कुलझारी, कुलझारी पहाड़ याद रख लेना, ठीक है इतना। डंकनी नदी डांगरी क्षेत्र। संखनी नदी देखोगे तो नंदीराज पर्वत बैलाडीला, संखनी नदी नंदीराज पर्वत बैलाडीला, डंकनी नदी डांगरी क्षेत्र। चिंतावागु आपका बीजापुर से, तालपेरू बीजापुर से। इतना याद रखो, हो गया इतना में। ओके, इतना में याद हुआ। नारंगी माकड़ी से, बोर्डिंग कोंडागांव, गुड्रा अबुजमाड़ की पहाड़ी आपका निबरा, तो ये नारायणपुर याद रख लेना रावघाट क्षेत्र। परलकोट और बाघ नदी, परलकोट कोटरी परलकोट, एक है राजघरा की पहाड़ी से, एक है आपका कुलझारी पहाड़ी से, याद कर लेना। इधर डंकनी नदी डांगरी क्षेत्र, संकनी नदी नंदीराज पर्वत बैलाडीला, आपका देखोगे सबरी नदी का देख लो, सबरी कोरापुट, आपका कांगेर घाटी, कांगेर नदी, कांगेर वैली है उसी पर, कांगेर नदी। मुनगा बहार नदी, मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रख लेना, ठीक है। इसी में सातधारा जलप्रपात है, इसी में आपका देखोगे। इसी में आपका मलगेर नदी, मलगेर नदी बैलाडीला की पहाड़ी से दंतेवाड़ा से निकलेगा और सबरी नदी पर जाकर मिलेगी, याद रख लेना। इसी सबरी नदी में यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका कोंटा, और यहां पर है आंध्र प्रदेश का कूनावरम। कोंटा से कूनावरम देखोगे तो 36 किलोमीटर का आपका जल प्रवाह। ओके, जल यातायात है ना, जल यातायात की सुविधा। ओके, नौका वाहन 36 किलोमीटर कोंटा से कूनावरम। आप लिखो से, आपको लिखना है ना, कोंटा से, कोंटा टू कूनावरम, याद हुआ, ठीक, याद हुआ, कोंटा टू कूनावरम। ये है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक। पोलावरम बांध को जानना, ठीक, चिंतावागु जानना, तालपेरू जानना, ये सब नदी को जानना। ये 264 किलोमीटर, 264 किलोमीटर का आपका नदी है, याद रख लेना, इंद्रावती, इंद्रावती। इसके अलावा आप देखोगे सबरी देखोगे तो 173 किलोमीटर। आप परलकोट देखोगे तो 135 किलोमीटर, परलकोट में 135, कोटरी परलकोट, याद रख लेना, ठीक है। परलकोट, ये सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब, सबरी कोलाब बोला जाता है, और इसको कोटरी, कोटरी का प्राचीन नाम परलकोट, कोटरी परलकोट। इंद्रावती को याद रख लेना, पलासिनी नदी। ओके, याद रख लेना, इंद्रावती पलासिनी नदी, याद रहेगा। सॉरी, इंद्रावती पलासिनी बोला, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी इंद्रावती, इंद्रावती मंदाकिनी नदी, याद कर लेना, ठीक है। इसी में चित्रकोट जलप्रपात, सातधारा जलप्रपात, और इसी इंद्रावती में ये आपका दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना है, बोध घाट परियोजना, तो याद कर लेना। इंद्रावती आपका मंदाकिनी प्राचीन नाम, मुंगेर की पहाड़ी से 264 किलोमीटर, इसी में आपका सातधारा जलप्रपात। ये दंतेवाड़ा में आपका देखोगे तो बोध घाट जलप्रपात, भद्रकाली से पार करते हुए ये गोदावरी में आएगी, ये आपको जानना है। इसकी सहायक नदियों में ऊपर से आपका कोटरी परलकोट, याद कर लेना, कोटरी 135 किलोमीटर, परलकोट इसका प्राचीन नाम। आपका निब्रा गुड्रा, कोटरी निब्रा गुड्रा, बोर्डिंग, और नारंगी, आपका नारंगी माकड़ी कोंडा गांव से निकलती है। इधर नीचे से देखोगे तो संकनी डंकनी, इसी के आपके जो संगम पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है, संकनी डंकनी। संकनी नदी के बारे में बात करेंगे तो संकनी नदी आपका छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित आपका नदी है, लाल रक्ताब पाया जाता है। सबसे प्रदूषित नदी में संकनी नदी का नाम आता है, संकनी नदी। ओके, याद रहेगा। चिंतावागु को जानना,
ये आपका इंद्रावती हो गया। ओके, सबसे प्रदूषित नदी संकनी नदी कहां से निकला है? तो नंदीराज पर्वत। ये डंकनी देखोगे तो डांगरी क्षेत्र, चिंतावागु आपका बीजापुर, परलकोट कोटरी, निबरा गुडरा बोर्डिंग और नारंगी, इतना को आपको जानना है। ठीक है, सबरी में देखोगे मलगेर कहां से निकला है? तो बैलाडीला की पहाड़ी से और सबरी नदी में जाकर मिलते हैं। कांगेर देखोगे तो कांगेर वैली है, मुनगा बहार इसकी सहायक नदी है, जिस पर आपका चित्रकूट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रख लेना। ठीक, ओके, सबरी नदी इसी पर 36 किलोमीटर का कोंटा से कुनावरम तक जल आपका जल मार्ग है। ओके, ठीक है, जल यातायात की सुविधा। तालपेरू को जानना, ये आपका गोदावरी का सहायक नदी है। बाघ नदी वेनगंगा में मिलेगी, बाघ नदी वेनगंगा में मिलेगी और वेनगंगा के थ्रू आपका देखोगे तो किस में आएगी? ठीक है, बाघ नदी कुलझारी पहाड़ से निकला है और आपका परलकोट देखोगे तो राजहरा की पहाड़ी से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 135 किलोमीटर, इतना याद रहेगा। सबरी 173 याद कर लेना, सबरी कोलाब। ये हो गया आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मलगेर नदी के पास मलगेर जलप्रपात भी है। ओके, ये आपको जानना है। ये हो गया आपका क्या? तो गोदावरी अपवाह तंत्र। अब हम लोग को देखना है क्या? तो सोनगंगा अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र। ओके, सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार है 13.63%। ओके, सोनगंगा अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो आप देखोगे ये छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में उत्तर में अपवाह तंत्र बनाता है। ठीक है, याद रख लेना। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, सहायक नदी। ओके, सहायक नदी, तो देखिए सहायक नदी को कैसे देखेंगे। सहायक नदी, इसके सहायक नदी में हम लोग 4 प्रमुख सहायक नदियों को देखेंगे, 4 प्रमुख। पहले गोपद, उसके बाद पहले बनास देखेंगे, उसके बाद गोपद, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिहंद, इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्हार, याद रहेगा कन्हार। ओके, याद रहेगा ना जी। ये 4 आपके सोनगंगा के सहायक नदी है, इन चारों को देखना है। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मैप में देखते हैं इसको। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है और छत्तीसगढ़ के मैप में हम लोग उत्तर भाग को देखते हैं, उत्तर भाग को। ठीक है, ये है उत्तर भाग, ये छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए ये है, यहाँ पर क्या कवर्धा है, ये मैकल रीजन है ना, मैकल रेंज है। मैकल रेंज के इस पार यहाँ पर देखोगे तो क्या है, अमरकंटक, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है। ठीक है, एक नदी यहाँ पर कर देता हूँ, एक नदी अमरकंटक से निकलेगी क्या? तो एक नदी निकलेगी, ये आपका देखोगे तो क्या, ये जाकर के गंगा से मिलेगी, सोन नदी। ये है सोन नदी। ओके, सोन नदी। ठीक है, और ये कौन सा है? गंगा नदी, गंगा। इसी कारण ये दोनों मिलकर के सोन गंगा कहलाता है। ओके, अब समझना है, सोन नदी हो गया। सोन नदी, अब सोन नदी में देखोगे तो यहाँ पर है मांझटोली की पहाड़ी, मांझटोली की पहाड़ी। ओके, मांझटोली की पहाड़ी, और मांझटोली की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी आपका देखोगे तो क्या, बनास नदी। मांझटोली की पहाड़ी से देखोगे तो बनास नदी। यहीं पर आपका देखोगे तो यहाँ पर देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। कहीं कहीं जगह सोनबेरा के पठार से लिया जाता है। एक नदी निकलेगी क्या? तो बनास नदी, बनास नदी। ओके, यहीं पर एक नदी नेऊर नदी है, नेऊर नदी।
नेऊर नदी, नेऊर नदी। ओके, याद रख लेना। आपका बनास, एक बनास हो गया, ये गोपद हो गया, ये बनास हो गया, बनास, गोपद, नेऊर। ठीक, एक नदी आपका देखोगे तो यहां पर है छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, और छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी आपका क्या, रिहंद नदी, रिहंद नदी, रिहंद नदी, रेंड नदी बोला जाता है, रिहंद नदी। ओके, याद रख लेना। एक यहां पर देखोगे तो 15 पाठ है ना, 15 पाठ, और 15 पाठ में ही देखोगे तो आपका एक बखोना की चोटी है, बखोना की चोटी, 15 पाठ में बखोना की चोटी, और बखोना की चोटी से एक नदी निकलेगा आपका देखोगे तो आपका कन्हार नदी। याद हुआ, ये आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र है, याद रहेगा। ये कलर चेंज करूं, देखो ये है आपका, ये है आपका बनास, नेऊर, ये आपका गोपद, ये है आपका रिहान, और ये है आपका क्या, तो कन्हार। याद हुआ, याद हुआ कि नहीं, समझ आ रहा है ना जी, समझते चलना है। ओके, समझते चलना है। अब इसमें देखोगे तो ये 5 आपके नदी हैं, इतना को याद कर लो। देखो, मांझ टोली की पहाड़ी से बनास नदी, नेऊर नदी एमसीबी से, आपका देवगढ़ की पहाड़ी, कहीं कहीं जगह सोनबेरा का पठार लिया जाता है, देवगढ़ की पहाड़ी, आपका गोपद नदी यहां से निकलेगी। रिहन नदी, रिहन नदी देखोगे छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से आपका सरगुजा होते हुए, ये यहीं पर आपका देखोगे तो आपका क्या बनाएगी, रिहंद बेसिन बनाएगा, और कन्हार निकलेगा बखोना चोटी से और कन्हार बेसिन बनाएगा यहां पर। ओके, कन्हार बेसिन बनाएगा यहां पर, याद रख लेना। और रिहंद, और इधर हसदेव आया, हसदेव इधर से ऐसे निकल करके इधर आएगा, है ना, तो यहां पर बनेगा सरगुजा बेसिन, क्योंकि यहीं पर मांड भी आएगा तो यहां पर बनेगा सरगुजा बेसिन। रिहंद, सरगुजा, कन्हार, और यहां पर हसदो रामपुर बेसिन। 4 बेसिन बताया था, भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था तो हसदो रामपुर, ये हो गया सरगुजा, ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया कन्हार बेसिन, ये हो गया रिहंद बेसिन। ओके, याद रख लेना। कहां कहां से निकला है आप जानते छो, कहां कहां से निकला है आप जानते छो। ओके, इतना को जानो। अब समझते हैं, देखो इस रिहंद नदी को, इस रिहंद नदी को देखोगे तो आपका सरगुजा का, रिहंद नदी को सरगुजा का जीवनदायिनी बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। ओके, रिहंद नदी को, प्राचीन नाम रेण नदी। इसी पर, इस रिहंद नदी पर यूपी के मिर्जापुर में, यूपी के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय आपका देखोगे तो रिहंद नदी पर, यूपी के मिर्जापुर में, इसको जानना है। ओके, याद रहेगा, गोविंद वल्लभ पंत बांध बना है रिहंद नदी में, प्राचीन नाम रेण नदी, सरगुजा का लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। ओके, सरगुजा का लाइफ लाइन, इसको जानना है। उसके बाद देखो इसकी सहायक नदियों को देखो तो एक आपका मोरनी, महान, सूर्या, मोरनी, महान, सूर्या, मोरनी, महान और सूर्या, याद रख लेना, मोरनी, महान, सूर्या। ओके, मोरनी, महान, सूर्या, ये रिहंद नदी के सहायक नदी है। रिहंद के सहायक, रिहंद को पढ़ रहे हैं अभी, मोरनी, महान और सूर्या। इसके बाद देखेंगे कन्हार नदी, कन्हार नदी। कन्हार नदी में देखोगे तो
तो ये 15 पार्ट बखोना चोटी से निकलते हुए ऊपर की ओर सोन नदी में मिलेगी और सोन गंगा में मिलेगी। ओके, तो आपका कन्हार बेसिन बनाएगा यहां पर। और देखो इसकी सहायक नदियों में पेंजन, चनान, गलफुला, ओके याद रख लेना, पेंजन, चनान, गलफुला, याद रहेगा, पेंजन, ठीक है, पेंजन नदी, चनान नदी, गलफुला नदी। ओके, ये याद रहेगा, पेंजन, चनान, गलफुला। ओके, याद रहेगा ना, ठीक। अब देखो इस चनान नदी में पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात, वाटरफॉल, ओके। और कन्हार में देखोगे तो एक वाटरफॉल, क्या, तो कन्हार में है आपका ये पवई ना, और एक मिनट जी, कन्हार में एक मिनट ना, मैं याद आ जाएगा, अभी भूल गया, अचानक से भूल गया। चनान में पवई जलप्रपात, पेंजन, चनान, गलफुला, मोरनी, महान सूर्या, इतना को याद कर लो। ये हो गया आपका क्या, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र। हाँ याद आ गया, कोठली, कोठली जलप्रपात, ओके। कन्हार के क से क, कन्हार तो कोठली, और चनान में पवई जलप्रपात, याद रख लेना। इसमें देखोगे रिहंद, तो आपका इसी रिहंद में रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात, ओके वाटरफॉल है ये, रक्सगंडा वाटरफॉल, याद कर लेना, ठीक है, ये आपको जानना है। मोरनी, महान सूर्या, रक्सगंडा जलप्रपात। इसमें देखोगे तो यहां पर आपका रामदहा जलप्रपात है, ये बनास नदी पर रामदहा जलप्रपात, इसको जानना है, रामदहा जलप्रपात। तो ये हो गया आपका सोन नदी अपवाह तंत्र, सोन गंगा आपका अपवाह तंत्र इस तरीके से बनेगा। ओके, ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, तो आपका दो अपवाह तंत्र और बचा है। दो अपवाह तंत्र क्या क्या, तो एक तो आपका ब्राह्मणी और एक आपका नर्मदा। अब देखो इसमें देखो, एक हो गया आपका ब्राह्मणी और एक हो गया आपका नर्मदा। तो यहां पर एक नदी आएगी ब्राह्मणी नदी, और एक आपका ये हो जाएगा कोयल, ब्राह्मणी की सहायक नदी है कोयल, और एक इधर से शंख नदी, ओके शंख नदी, और ये हो गया कोयल नदी, कोयली नदी, और ये है आपका ब्राह्मणी, ओके। ये कोयली नदी की सहायक नदी जो जसपुर से निकलती है, और जसपुर से शंख नदी निकलेगी, और यहाँ पर क्या बनाएगी, आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र बनाएगी, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और इस ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल देखोगे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो 1.03%, लगभग 1400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ये राइट साइड जसपुर एरिया में एक हो गया। इधर देखोगे तो मैं बताया आपको क्या, तो यहाँ पर है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से एक नदी निकल गई सोन, और एक नदी निकलेगी आपका क्या, तो अमरकंटक से एक नदी निकलेगी क्या, तो आपका नर्मदा, ठीक है। और ये नर्मदा से देखोगे, नर्मदा से तो ये छत्तीसगढ़ में नर्मदा अपवाह तंत्र बनाएगी। और नर्मदा अपवाह तंत्र कैसे बनेगा, तो देखो नर्मदा अपवाह तंत्र देखोगे तो एक नदी आपका बंजर और एक आपका ताड़ा, बंजर और ताड़ा, ये दो नदियां देखोगे तो नर्मदा से आकर के मिलेगी, और ये कहाँ से, मैकल रेंज से निकल करके नर्मदा नदी से मिलेगी। और इस कारण ये वाला क्षेत्र देखोगे तो ये कहलाएगा नर्मदा अपवाह तंत्र, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है,
0.55%, ठीक है, 750 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, याद कर लेना। ओके, ये आपको जानना है। 750 0.55। नर्मदा की नदी में, सहायक नदी में बंजर नदी और ताड़ा नदी दोनों को याद रखना। बंजर और ताड़ा नदी, बंजर और ताड़ा नदी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर शंख कोयली शंख नदी को जसपुर से निकलते हुए इसको जानोगे, ये ब्राह्मणी अफवाह तंत्र बनाएगा। और ये एक आपका नर्मदा अफवाह तंत्र देखोगे। बंजर नदी याद कर लेना, बंजर नदी देखोगे तो पश्चिम की ओर बहने वाली है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ की। ओके, याद रख लेना, बंजर और ताड़ा। ओके, याद रहेगा, सबसे छोटी नदी। और ब्राह्मणी देखोगे तो 1423 वर्ग किलोमीटर आपका देखोगे शंख और कोयल नदी, ये कोयल नदी झारखंड से निकलता है, शंख नदी आपका जसपुर से, तो ये आपका ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को देख लिए। ठीक है, एक आपका ऊपर में देख लिए सोनगंगा, सोनगंगा। ओके, आपका नीचे में देख लिए क्या, तो नीचे में आपका गोदावरी, बीच में महानदी, ठीक है, ये आपका नर्मदा और ये आपका ब्राह्मणी। इस प्रकार से आपका पूरा 5 अफवाह तंत्र को हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग को एक लेक्चर में जलप्रपात को करना है, सारे जलप्रपात को, वाटरफॉल। ओके, एक इसी में देख लेंगे परियोजना को एक साथ, बहुत सारे को बता दिया हूं लेकिन एक साथ और देख लेंगे परियोजना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा को पढ़ लेना। ठीक, इतना ही आज का लेक्चर। ओके, तो आज का लेक्चर समझ आया होगा, एक बार रिवाइज करा दें, रिवाइज करा दें। देखो, ये आपका छत्तीसगढ़ दिख रहा है जी, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में देखोगे तो ये आपका सोनगंगा, ये आपका महानदी, ये आपका गोदावरी, ये आपका नर्मदा, ये आपका ब्राह्मणी। जानते छो कितना कितना है ये सब, ये आपका, ठीक है, ये आपका ऐसा। महानदी को जानते छो, महानदी, फिर शिवनाथ, सबके सहायक नदी है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें 4 को मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हम लोग देखे, एक तरफ से इंद्रावती, एक तरफ से सबरी, एक तरफ से बाघ आएगा, बाघ कुलझारी से और वेनगंगा होते हुए, और यहाँ पर आपका तालपेरू ऐसा बनेगा। ठीक है, ये देख लिए। इधर से नारंगी, बोर्डिंग, आपका गुडरा, निबरा और परलकोट, इधर से संखनी, डंकनी और आपका चिंताबागू, ये हो गया इंद्रावती का। इसमें देखोगे सबरी में तो आपका कांगेर, मुनगा बहार और मलगेर, ये हो गया। इसके बाद खत्म यहाँ पर, ये आपका गोदावरी। यहाँ पर सोनगंगा देखोगे तो सोनगंगा बनास, नेऊर, गोपाद, आपका रिहान, कन्हार हो गया यहाँ पर नर्मदा देखोगे तो बंजर, टाड़ा, यहाँ पर ब्राह्मणी देखोगे शंख, और इधर से कोयली, ये आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ के चारों अफवाह तंत्र। महानदी को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस प्रकार से महानदी का या पूरे छत्तीसगढ़ के 5 रिवर सिस्टम को हम लोग कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आया होगा, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे आप लोग से। थैंक यू।